हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में मृतोपजीवी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मृतोपजीवी में किन किन विषयों पर चर्चा किया जाएगा, आइए एक नज़र देख लेते हैं। मेरे साथियों, आज का विषय है मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी पर अध्ययन करेंगे। दूसरा आज का मुख्य विषय है अपमार्जक, तो अपमार्जक किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से जीव हैं, इस पर अध्ययन किया जाएगा। अपरदभोजी किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से जीव हैं, इस पर अध्ययन करेंगे। अपघटक वर्ग में किसे शामिल किया जाता है और प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, इस पर अध्ययन किया जाएगा। तो मेरे साथियों, सर्वप्रथम आइए मृतोपजीवी हेडिंग डालते हैं, तत्पश्चात इस पर चर्चा करते हैं और इसको लिखने का भी कार्य किया जाएगा। तो हेडिंग डालिएगा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। तो मेरे साथियों, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत जैविक पदार्थों पर निर्भर या आश्रित होते हैं, वैसे जीव को मृतोपजीवी कहा जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत जैविक पदार्थों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव को मृतोपजीवी कहा जाता है। मेरे साथियों, मृतोपजीवी में बड़े आकार से लेकर छोटे आकार के जीव को शामिल किया जाता है। देखेंगे कि कौन से ऐसे जीव हैं जो मृतोपजीवी में आते हैं, लेकिन पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखिएगा ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए भोजन की जगह कभी कभी पोषण भी दे देगा, तो भोजन और पोषण भी लिख लीजिएगा। पोषण, भोजन या पोषण के लिए मृत जैविक पदार्थ। अब देखिए, जैविक और अजैविक किसे कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैविक में आपके उत्पादक वर्ग भी आ जाएंगे और उपभोक्ता वर्ग भी आ जाएंगे। तो लिखिएगा ऐसे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए मृत जैविक पदार्थ पर निर्भर या आश्रित होते हैं, उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। तो मेरे साथियों, यह आपके मृतोपजीवी का परिभाषा है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए, किसके लिए, भोजन या पोषण के लिए मृत यानी मरा हुआ जैविक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं या आश्रित होते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा मृतोपजीवी में बड़े आकार से लेकर छोटे आकार के जीव को शामिल किया जाता है, किया जाता है। अभी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि मृतोपजीवी में कौन कौन से जीव आते हैं, लेकिन पहले स्ट्रक्चर तो तैयार कर लें मेरे साथियों। तो देखिए, इसमें याद क्या करना है कि ऐसे जीव, यह ध्यान रखिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन या पोषण के लिए
मृत जैविक पदार्थ पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, ऐसे जीव को मृतोपजीवी कहते हैं मेरे साथियों। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मृतोपजीवी में बड़े आकार से लेकर छोटे आकार के जीव को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है मेरे साथियों। मृतोपजीवी के कई प्रकार हैं और यह 3 हम प्रकार पढ़ेंगे। मृतोपजीवी के कई प्रकार हैं, उन प्रकारों में हम पढ़ेंगे अपमार्जक, अपरदभोजी और अपघटक वर्ग, ठीक है। और इसी में जानेंगे कि मृतोपजीवी में जो बड़े आकार से लेकर छोटे आकार के जीव हैं वह इन्हीं में आ जाएंगे। कौन कौन से जीव अपमार्जक में आएंगे, ठीक है। तो इस अपमार्जक किसका पार्ट है, मृतोपजीवी का पार्ट है। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जीव अपमार्जक में आएंगे, अपरदभोजी में कौन आएंगे और अपघटक वर्ग में कौन कौन से जीव आएंगे। और जो इनमें जीव आएंगे वही जीव सब क्या कहलाएंगे, मृतोपजीवी कहलाएंगे, ठीक है। तो आइए थर्ड पॉइंट लिखिएगा मृतोपजीवी को, या लिखिएगा मृतोपजीवी का वर्गीकरण निम्नलिखित है। वर्गीकरण निम्नलिखित है। अब आते हैं निम्नलिखित में जो वर्गीकरण किया गया है मृतोपजीवी का, वह देखते हैं। पहला क्या है, अपमार्जक, तो हेडिंग डालिएगा अपमार्जक। मेरे साथियों अपमार्जक में बड़े जीव आते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो सेंटेंस है कि मृतोपजीवी में बड़े आकार से लेकर छोटे आकार के जीव आते हैं। अब देखिए पहले अपमार्जक में क्या आते हैं, बड़े आकार के जीव आते हैं। तो यहाँ यह जो सेंटेंस है आपका अपमार्जक में मिल जाएगा। अपमार्जक में कैसे जीव आते हैं, जो बड़े आकार के जीव होते हैं और यह मृत शरीर को खाने का कार्य करते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं तब देखते हैं। लिखिएगा अब इसमें लिखिएगा, इसमें बड़े आकार के जीव आते हैं तथा ये मृत शरीर को खाते हैं। तो परिभाषा क्या है इसका, अपमार्जक का। तो अपमार्जक का परिभाषा यह है मेरे साथियों कि इसमें क्या आते हैं, बड़े आकार के जीव आते हैं। और ये क्या करते हैं, बड़े आकार के जीव, और यह बड़े आकार के जीव जो मृत शरीर होता है उसको खाने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही मर जाएं या कोई और मर जाए और उसको जलाया ना जाए, दफनाया ना जाए, तो उसको कोई तो जीव खाएगा ही खाएगा। हो सकता है कि किसी नदी में फेंक दें तो मछलियाँ खाएंगी, हो सकता है किसी स्थान पे फेंक दें तो कोई जानवर खाएगा। तो वह जो जानवर खाता है वह कौन कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो मुख्यतः अपमार्जक में आते हैं, यह देखने का कार्य करेंगे। तो आइए इसका उदाहरण लिख लेते हैं। तो लिखिएगा उदाहरण, पहले लिखिएगा गिद्ध को माना जाता है। अपमार्जक में बहुत इंपॉर्टेंट आता है गिद्ध, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है गिद्ध। बाज लिख लीजिएगा, गिद्ध है, बाज है। लकड़बग्घा है, लकड़बग्घा है। यह भी किस में आता है, अपमार्जक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा इल्ल कभी सुने हैं आप, सुने होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं सुने होंगे तो मेरे साथियों नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। इल क्या है, पक्षी होती है, इल है। नेक्स्ट लिखिएगा जंगली कुत्ते, लिखिएगा जंगली कुत्ते। और एक और लिख लीजिएगा ग्रेट वाइट शार्क।
और जितने आपको उदाहरण मिले मेरे मित्र आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यह मोस्टली आपके अपमार्जक के उदाहरण हैं, ठीक है। यह गिद्ध क्या करते हैं, यह शरीर को खाने, मृत जो शरीर होता है खाते हैं, चाहे वह जानवर का हो चाहे इंसान का हो। बाज भी वही करते हैं। कभी आप दिल्ली आइएगा और चांदनी चौक चले जाएंगे ना, तो चांदनी चौक में आपका मुस्लिम एरिया ज़्यादा है और वहाँ पे बिरयानी ज़्यादा बनता है। तो इंडिया जो आपका लाल किला वाला एरिया है और चांदनी चौक वाला एरिया है, वहाँ पे गिद्ध और बाज ज़्यादा पाए जाते हैं, सर्वाधिक बाज पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वह मांस को खाने का कार्य करते हैं और यह मृत शरीर को खाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। वैसे ही लकड़बग्घा होता है, इल होता है, जंगली कुत्ते होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं ये भी सब, ग्रेट वाइट शार्क होते हैं। तो मेरे साथियों, मृतोपजीवी को देख लिए, अपमार्जक को देख लिए। अब चलते हैं अपरद भोजी के तरफ। भोजी मत लिखिएगा, भोजी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यूपी बिहार में भाभी को भौजी भी कहते हैं, तो वह वाले भौजी नहीं है, यह भोजी है, ठीक है। तो लिखिएगा अपरद भोजी, अपरद भोजी, भोजी। मेरे साथियों, इसमें अपमार्जक के तुलना में छोटे जीव के जो छोटे आकार के जो जीव होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो यह तो इसमें तो अपमार्जक में बड़े आकार के जीव शामिल किए जाते हैं, जबकि अपरद भोजी में छोटे आकार के जीव को शामिल किया जाता है। और यह मेरे साथियों मृत जो भी मृत शरीर के टुकड़े होते हैं, कूड़ा होता है, उसका मल होता है, उसको खाने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं अपरद भोजी। बड़े शरीर को खाने का कार्य आपके अपमार्जक करते हैं, जबकि उनके कूड़ा, उनके मल, ठीक है, उनके टुकड़ों को खाने का कार्य कौन करता है? अपरद भोजी। उदाहरण के माध्यम से एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखिएगा लिखिएगा यह अपमार्जक की तुलना में, यह अपमार्जक की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, तुलना में आकार में छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, होते हैं तथा ये मृत जीव के शरीर के, मृत जीव के शरीर के टुकड़ों, ठीक है, कूड़ा तथा जीवों के मल का भक्षण, मतलब भोजन, भक्षण या लिख लीजिएगा भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। उदाहरण से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो अपरद भोजी के अंतर्गत आते हैं। तो लिख लीजिएगा उदाहरण लिखिएगा। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मक्खी। अब मक्खी देखिए, जैसे आप देहात के एरिया से बिलोंग करते होंगे तो जून जुलाई में मक्खी ज़्यादा भिन करते हैं, खाने पे भी करेंगे तो खाने को ढक कर रखा जाता है, या कोई भी चीज़ यदि आप ज़मीन पे गिरा देंगे तो वहाँ पे मक्खी भिन करने लगेगी। या आपके घर में छोटा बच्चा हो वह पोटी कर दे तो देखिएगा वह उसको माँ, मतलब आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह कहेंगे कि इसको जल्दी साफ़ करो, ठीक है ना, क्योंकि बीमारी का घर होता है। तो मल पे, अब यहाँ पे देखें है ना, जीवों के मल, तो मल पे बैठने का कार्य कौन करता है? मक्खी। या कोई जानवर मर गया तो वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी मक्खियाँ भिन करते नजर आएंगे। तो वह क्या करती हैं? जीवों के कूड़े या जो जीवों को शरीर का जो टुकड़ा होता है वहाँ पे उनको खाने का या उनको पचाने का या उनको साफ करने का कार्य करते हैं। कौन? मक्खी। और भी हैं सब जानवर। तो मक्खी बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खी है। नेक्स्ट लिखिएगा तितली, तितली है, ठीक है। सी स्टार है, सी स्टार, ठीक है, यह भी है। एक और लिखिएगा केचुआ, केचुआ,
केचुआ होता है, ठीक है। एक और लिखिएगा मिलीपिट्स, मिलीपिट्स, मिलीपिट्स। मेरे साथियों, जो मिलीपिट्स होता है यह, आप जैसे कहते हैं ना कि गांव में हम लोग बोलते हैं एक काला और एक लाल, पता नहीं उसको सांप की प्रजाति बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही रहेगा और इसकी पैर बहुत ज़्यादा रहता है, आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं मिलीपिट्स। उसके जहाँ से स्टार्ट होता है मुंह और अंत जहाँ तक होता है कई सारे पैर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं मिलीपिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यह भी क्या करते हैं कि जो भी मृत जीव शरीर होते हैं, जो भी उनके कूड़ा होते हैं, जीवों का मल होता है, उसका क्या करते हैं यह भोजन करते हैं। अब चलते हैं अब घटक वर्ग पे। अपरदभोजी हो गया, अपमार्जक भी हो गया, अब क्या बचा अपघटक। तो हेडिंग डाल दीजिएगा अपघटक वर्ग, और यह आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले सर्वप्रथम यही पूछ लेता है कि अपघटक वर्ग में किसे शामिल किया जाता है। तो मेरे साथियों, अपघटक वर्ग में कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और अपघटक वर्ग को ही प्रकृति का सफाई कर्मी या प्रकृति का मेस्तर कहा जाता है। यह हमारे पर्यावरण में क्या करते हैं यह बहुत बड़ा महत्व रखता है मेरे साथियों। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं, तब और भी चर्चा करेंगे इस पर। तो लिखिएगा अपघटक वर्ग में, अपघटक वर्ग में कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है, जीवाणु को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो अपघटक वर्ग में किसे शामिल किया जाता है, कवक और जीवाणु को। इतना याद मत रखिएगा, याद आपको क्या रखना है कि अपघटक वर्ग में किसे शामिल किया जाता है, तो कवक और जीवाणु, बस इतना यह लाइन याद रखिएगा। कवक और जीवाणु जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अपघटक वर्ग, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। मेरे साथियों, अपघटक वर्ग के द्वारा उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग के मृत जीवों को नष्ट कर पुनः प्रकृति में मिलाने का कार्य करते हैं। कौन, अपघटक वर्ग। और यह नष्ट कैसे करते हैं, तो मेरे साथियों, कवक और जीवाणु मृत शरीर पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम का स्राव करते हैं, और जो वह एंजाइम होता है वह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। मेरे साथियों, अपघटक वर्ग क्या करते हैं कि जैसे मेरा ही शरीर मर गया तो मेरे शरीर पर आते हैं अपघटक वर्ग, यानी कवक और जीवाणु आएंगे और एक विशेष प्रकार की एंजाइम का छिड़काव कर देंगे मेरे शरीर पर, ठीक है। ऐसे स्प्रे मार देते हैं, छिड़काव करते हैं। जब छिड़काव कर देते हैं तो मेरा जो शरीर होता है, जटिल प्रक्रिया, जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होता है वह सरल बन जाता है, यानी टूटने लगता है, यानी सड़ने लगता है, ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने का जो कार्य करता है उनका एंजाइम करता है। और मेरे शरीर से, और या मान लीजिए किसी और के शरीर से जो भी वह एंजाइम से उत्पन्न रस होता है और अणु होता है उसे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। कौन, कवक और जीवाणु। और जब अवशोषित कर लेते हैं तो वह शरीर नष्ट हो जाता है, और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो प्रकृति में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, अपघटक वर्ग को, उपभोक्ता वर्ग को विलीन करने का कार्य कौन करते हैं, अपघटक वर्ग करते हैं। इसलिए अपघटक वर्ग को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे एकदम सटीक उदाहरण गांव के उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि गांव में जा रहे हैं आप और देख रहे हैं कि एक गाय है और गाय एकदम ताज़ा 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 पुट्टी कर देती है। ताज़ा ताज़ा क्या करती है, पुट्टी, ठीक है। पुट्टी मतलब, अब भोजपुरी में नहीं बोलूँगा ज़्यादा, यह वह हो जाएगा, पुट्टी कर देती है, ठीक है। तो मेरे साथियों, जैसे ताज़ा ताज़ा पुट्टी करती है तो देखते होंगे कि यह आपका यह जो पुट्टी होता है 10 दिन के बाद यह समाप्त हो जाता है। क्या होता है, 10 दिन के बाद यह समाप्त हो जाएगा।
जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये पुट्टी गाय ताज़ा ताज़ा की होती है, 10 दिन के बाद वहाँ पे जाएंगे तो यह मिट्टी आधी आधी क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, और आधा आधा भी क्या रहेगा, गोबर रहेगा। तो आधा गोबर आधा मिट्टी रहेगा। लेकिन यह 10 दिन की बात है, जैसे ही 15 दिन होगा यह जो आधा गोबर है ये आधा गोबर हट के क्या हो जाएगा, पूरा मिट्टी हो जाएगा। और यह पूरा मिट्टी कैसे होता है, तो मिट्टी ऐसे होता है कि इसको कवक और जीवाणु मिलकर क्या करते हैं, प्रकृति में मिलाने का कार्य कर देते हैं। तो कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हो जो आपके उत्पादक वर्ग में आते हैं, जो उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, वहाँ पे जाके एंजाइम छिड़क छिड़क कर, स्प्रे मार मार कर जो प्रकृति में मिला देते हैं, वह कौन है, अपघटक वर्ग। और अपघटक वर्ग में कौन, कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु। अब आइए लिख लेते हैं इनसे जो भी पॉइंट निकल रहा है, तो लिखिएगा लिखिएगा अपघटक वर्ग, अपघटक वर्ग के द्वारा उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग के मृत जीवों को नष्ट कर पुनः प्रकृति में मिलाने का कार्य करते हैं, मिलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अपघटक वर्ग मृत जीव के शरीर पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम का स्राव करते हैं, जिससे जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ लिख लीजिएगा, पदार्थ में टूटने लगता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न रस और अणुओं का अवशोषित करते हैं। और जब अवशोषित कर लेते हैं तो शरीर क्या होता है, समाप्त होता है, जीव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा अपघटक वर्ग को प्रकृति का सफाई कर्मी या मेस्तर कहा जाता है। वैसे
यदि जीव में अगर कभी पूछे तो यह भी दे दे, गिद्ध भी दे सकता है, मक्खी भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा तो कर लीजिएगा। लेकिन यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रकृति का सफाई कर्मी या मेस्तर किसे कहते हैं, तो अपघटक वर्ग को। तो मेरे साथियों, आज का जो हमारा विषय था क्या था, मृतोपजीवी। और मृतोपजीवी को एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने का कार्य किए हैं। मृतोपजीवी का वर्गीकरण किए हैं अपमार्जक में, अपरदभोजी में और अपघटक वर्ग में। इनको भी एकदम विशेष तौर पर अध्ययन कर चुके हैं। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।